लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं और न जाने क्या क्या बेचेंगे। बेचते बेचते राम का नाम भी बेच के भगवान बना के भजा के काम कर रहे हैं। भगवान नाम ठीक कहे शंकर भाई, भगवान नाम पहली बार थोड़े आए हैं, कहीं विदेश से थोड़े आए हैं, इसलिए बेचते बेचते वो लोग ये बेच रहे हैं। आज 400 की पार की बात चल रही है। मैं कह रहा हूं बड़ी गंभीरता से, आपने उसको गंभीरता से लीजिएगा। लोग 400 पार की बात कर रहा है तो 400 पार का मतलब समझते हैं। मैं बताता हूं, 400 पार करके जब संविधान को बदलना चाहता है, जब संविधान को रोकना चाहता है, क्या जाने इसके बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा अगर इस सरकार आई तो, लेकिन आने नहीं जा रही है। और दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार, और दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार, लालू यादव है, राष्ट्रीय जनता दल है, सीआईटी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएमएल है, और सभी वर्गों के लोग जुटते जा रहे हैं। हमारे यहाँ सरमजीत जी हैं दलित समाज से, अशोक महतो है मुरैर से, सभी वर्गों का सम्मान हम लोग इस पार्टी में महागठबंधन में हो रहा है। हम लोग देश बचाना चाहते हैं, हम लोग संविधान बचाना चाहते हैं, हम लोग अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसकी रक्षा करना चाहते हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा जिसके आधार पर आज हम यहाँ मंच पर खड़ा होकर आपके सामने देश के सामने अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये कहने आया हूँ, मुन्ना शुक्ला को तो 2004 से आप मुन्ना शुक्ला को तो 2050 से हम उस वक्त इंडिपेंडेंट चलिए थे। हम तो जीता के अपनी बात रखते, वैशाली की बात रखते, वैशाली की विकास की बात रखते, जनतंत्र की जननी की बात रखते, जनतंत्र को संदेश देने वाला वैशाली की बात रखते, महावीर की धरती की बात रखते, महात्मा बुद्ध के कर्मभूमि की बात रखते, आपसे आगे निवेदन करके अपने वोट को मांगा और आपने जो सम्मान दिया हमको 2,56,000 नहीं लड़े। 21,000 वोट से हम हार गए। यही सड़िया में वो एक्सीडेंट हो गया, संजोग कुंडली में नहीं लिखा हुआ था, वो एक्सीडेंट हुआ, 21,000 से हार गए। 11,000 वोट अगर और आ गया होता तो हम वैशाली के विकास प्रथम खड़ा होते। वैशाली सम्मान रैली मैंने किया, वैशाली सम्मान रैली के माध्यम से हर जगह मैंने वैशाली सम्मान रैली किया। सब आप लोगों की नजर में होगा, जो लोग जानते होंगे उनको याद होगा। वैशाली 80 कलश का सम्मान लेके चला, आज 80 कलश के नाम पर देखिए करोड़ों का काम होता है। मेरा राया होगा मीनापुर में जुब्बा सैनी को लेकर चला, भागलपुर का नाम जहां जुब्बा सैनी को फांसी करा था, भागलपुर का नाम जुब्बा सैनी मेरा कराया। भगवंत बाबू थे, हम उनसे चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस समय वैशाली का सम्मान था। क्या विडंबना है, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्या विडंबना है कि उसके बाद जो भी सांसद हमारे बने, वैशाली के विकास के बदले अपना विकास करने का काम। विकास पूछते हैं आपसे, हमारा वैशाली किस शिखर पर जाना चाहिए? क्या गया है? क्या कोई गरीब का आंसू पोंछने वाला है? क्या कोई गरीब का मरनी धरनी सुख सराध होता है तो इसको पूछने वाला है? क्या दुनिया क्या इलाज? इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, आज देश की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। हम अपने जनतंत्र की जननी से आपको कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र हम लोग बचाएंगे, लोकतंत्र हम लोग बचाएंगे। आज हमारे महागठबंधन के पास उतना समीकरण है कि हम लोग 40 सीट पर हावी हैं, आज बिहार में। और नौजवानों, बुजुर्ग और माता बहने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भरम में मत रहिएगा कि आपको के पास महागठबंधन की सरकार अगली बार दिल्ली में बनेगी और आप लोग देखिएगा लोकतंत्र भी बचेगी और संविधान भी बचेगा। एक उपासी भाई अभी हमारा घूम के कह रहा है
कि हम हमारा साथ करने के लिए हमको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? आप भी सुन रहिए, व्यवस्था को बदलिए, व्यवस्था बदलिए, सब फ्री होगा। फ्री 1 लाख में फ्री करके रखे थे ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं गरीबों की बात करना चाहता हूँ। मैं अगला पिछड़ा ऊपर नीचे, क्या दलित, क्या अगला, क्या पिछड़ा, क्या ऊपर, क्या नीचे, मैं सबको से कहना चाहता हूँ। देश बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान के लिए, अपने देश के लिए, ये झूठा लोग, जुमलाबाज लोग यही मुजफ्फरपुर में आके कार्यक्रम करके इसी वैशाली में आके लोग कहा कि 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे। हम के ऊपर किसी को नौकरी मिला है क्या? मिला है? 15 लाख रुपया अकाउंट में जाएगा, याद होगा आप लोग है कि नहीं? याद है तो मैं याद दिला रहा हूँ, आप लोग याद करिए। और किसको मिला है तो हमको बताइए, मेरा ज्ञान वर्धन करिए। एयरपोर्ट चालू होगा, एयरपोर्ट चला गया वहां दरभंगा, उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह के गया कि इसी एयरपोर्ट पर आए हैं, यहाँ से टेक ऑफ करेंगे हवाई जहाज से एयरपोर्ट चालू होगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी 17 साल से नीति के साथ नीति सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नौकरी 5 लाख नहीं 10 लाख नहीं दे पाए। तेजस्वी यादव हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जब गठबंधन में आई, नीतीश कुमार सरकार में हुए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने। इसी 17 महीने में 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहा हूं, 5 लाख नौकरी लोगों को देने का काम किया। इसलिए मुद्दे का बात नहीं करता, ठीक कर रहे थे शंकर भाई। लोग आगे चाइना की बात करने लगेगा, अमेरिका की बात करने लगेगा, ब्रिटेन की बात करने लगेगा, पाकिस्तान से अटैक की बात करने लगेगा, पुलवामा की बात करने लगेगा। मैं पूछता हूँ, हमारी गरीबी की बात क्यों नहीं करते हो? हमारे यहाँ बेरोजगारी की बात क्यों नहीं होती है? हमारे महंगाई की बात क्यों नहीं होती है? हमारा सिलेंडर 400 450 600 था, आज 1200 हो गया। घर में मतलब ये 100 कम हुआ है, 500 बढ़ जाएगा। मुद्दों की बात क्यों नहीं होती? हमारे व्यापारिक वर्गों की बात क्यों नहीं होती? हमारी विकास की बात क्यों नहीं होती? आप आगे लालू प्रसाद का मछली खाते हुए तेजस्वी जी कहते थे, आइए नहीं देखते हमारे यहाँ गरीब। अभी मेरे पास ही सवाल कर भाई ये बता रहा है कि हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। अब देखिए क्या डंडा भी लेता है, ताली भी लिया, तो मुद्दों की बात क्यों नहीं होती? हमारे घर घर में, मैं अपनी माता बहनों को कहना चाहता हूं, हर घर में चौकी चूल्हा कैसे चल रहा है मैं जानता है। ये बड़ा बड़ा लोग बड़ा बड़ा हवाई जहाज से आएगा, बड़ी बड़ी बात करेगा, राम को भी बेच रहा है, अब क्या चाहिए? मंदिर बना के तो लोग पूजा करता है, थोड़े बाहर निकल के बेचने जाता है कि हम राम को ले आए, हमको वोट दीजिए, ऐसा सुने। इसलिए मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, आप याद करिए रघुवंश बाबू थे, उसके बाद वैशाली का सम्मान में बट्टा लगने का काम हुआ है। वैशाली में कुछ जोड़ने का काम कुछ नहीं किया। 10 साल हो गया ना? कितना साल? 15 साल हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल में विडम्बना है कि हमारे वैशाली के सम्मान में बट्टा लगने का काम हुआ है। वैशाली में कुछ जोड़ने का काम कोई नहीं किया, एक गरीब के घर को देखने का काम नहीं किया। विकास के नाम पर 12 को गेट बन गया। अरे आज वो गरीब के दरवाजे को बना देते, आज वो बच्ची का शादी कर देते, आज वो का श्राद्ध कर देते, आज वो का इलाज कहीं एमसीएम भेज के करवा देते, तो कितना बड़ी बात है। मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूँ, मैं भाईचारे की बात करना चाहता हूँ, मैं वर्ग बांटने की बात करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, मुन्ना शुक्ला कोई नया नहीं ना जी,
मुन्ना शुक्ला को पहले भी देखे नहीं? अरे 2004 में भी आपने हमको वोट दिया, 2009 में भी आपने वोट दिया, 2014 में भी आपने वोट दिया। ये बेईमान लोग मेरा टिकट काट दिया। ये गरीब को देखने वाला है, अपनी बात को आवाज उठाने वाला है, ये लोगों के बीच जाके बात रखने वाला है, इसके गरीब को टिकट काटता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुन्ना शुक्ला को हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी आरजेडी हमको सम्मान दिया है, उन पर भरोसा किया है। इस भरोसे को कायम रखना हमारे वैशाली के सभी वर्गों का लोग का काम है, हमारे बुजुर्ग नौजवान माता बहनों का काम है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बड़का, क्या छोटा, सबका काम है। क्या व्यापारी। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, भेदभाव मत करिएगा। अभी देख रहे थे, गाड़ी में थे, आ रहा था, बात चर्चा था, संगर भाई थे, इशाराबाद सारा जिला परिषद सारा ये सब मीटिंग कर रहा है। हम गिल्लो वैशाली को बेचा हम लोगों को ही बेचेगा क्या? अरे वैशाली को बेचा हम लोगों को ही बेचेगा क्या? अरे हम ही नहीं बनता मालिक, हम ही लोग यही जनता वार्ड भी बनाता है, समिति भी बनाता है, मुखिया भी बनाता है, जिला परिषद भी बनाता है, एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यही जनता मतदाता मालिक बनाने का काम किया है। इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अब नहीं बेचेगा। मुन्ना शुक्ला के हाथ में लालू प्रसाद जी ने, महागठबंधन ने वो ललटेन दिया है, जिससे आपको रोशनी देने का काम करेगा, वैशाली में ललटेन जलाने का काम करेगा। हर गरीब, हर मजदूर, हर चूल्हा चौकी को आवाज देने का काम करेगा। आपको पता है कि नहीं पता है? कल या परसों के पेपर में देखे होइएगा, हमारे महागठबंधन का एजेंडा है 1 करोड़ नौकरी सालाना, 1 करोड़ नौकरी सालाना, हर बहन हर माता को राखी के अवसर पर 1-1 लाख रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री, सिलेंडर जो है 1200 में मिल रहा है 500 में। कहाँ एजेंडा? मालिक जीत गली, चिंता मत करिए। हर 24 एजेंडा है। जो भी मेरे किसान भाई हैं उनके लिए भी योजना है, जो मेरे सैनिक हैं उनके लिए भी योजना है। सब कुछ पेपर में देखे होंगे, हर दिन हर सोशल साइट पे चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो और बोलिए, किसी मुद्दे को बोलिएगा, उसी मुद्दे पर बोलेंगे रात भर। लेकिन देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, वैशाली के सम्मान करने के लिए, वैशाली को विकास का छूटा है उसको शिखर पर पहुंचाने के लिए सामने 25 तारीख के चुनाव में ललटेन छाप पर मुहर लगाकर भारी बहुमत से जिताइए। वोट बहुत है, सारे लोग ही गए हैं, सारे बिहार में इस बात की चर्चा है कि कहीं वैशाली में, हम नाम नहीं लेंगे, कहीं वैशाली में एक वो लोग छोड़कर एक तरफा न हो जाए, इस देश के वैशाली नाम रोशन न कर ले। इसलिए बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों, मैं सभी वर्गों से कहना चाहता हूँ, मेरे साथ सभी वर्गों का 7 वर्गों का चलान है, मेरा कॉम्बिनेशन है। क्या गरीब, कुशवाहा, सहनी, कोयरी, ग्रामीण, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कहे तो कि अगर ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला अगर देख रहा है तो कहीं पूरे देश में ये वैशाली का लोकसभा एक तरफा होने जा रहा है। संयम से, शांति से धैर्य रखे। आप लोग 25 तारीख को कॉम्बिनेशन मिला के सबको तो पकड़िएगा। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो समीकरण हमारे सामने, आपके सामने आज आया है, उसका सम्मान करना। याद करिए 89 में
उसमें जनता दल था। देखिए मैं कह रहा हूं तो आप लोग सुनिएगा, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, मेरा गंभीरता से सुनिएगा। 89 में जब जनता दल पार्टी था और उस समय यहाँ से उषा सिन्हा जी जीत के मंत्री बनी थी, उसी समय जनता दल का सरकार भी बना था और कांग्रेस पार्टी को हराया गया। याद करिए आप, उषा सिन्हा जी भी यहाँ से मंत्री बनी। तो मैं देख रहा हूँ ये जुमला है, ये झूठा है, ये देश बेचने वाला, संविधान को रोकने वाला 400 पार नहीं करेगा, ढुलक जाएगा और महागठबंधन की सरकार इस देश में बनेगी। हर गरीब में, हर घर में 500 का सिलेंडर आएगा, 1 करोड़ नौकरी आएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री जाएगा और भी कभी। इसलिए सब कोई तैयार है ना जी? धीरे धीरे क्या बोल रहे हो, हम कस के तुम है। अभी और ताव गर्म करना है, अभी और गर्मी जून में मई में आएगा, उसी तरह गर्म रहिएगा आप लोग। और मेरे लिए कोई बात हो, मुन्ना शुक्ला का दरवाजा तो पहले ही खुला रहा है। मुन्ना शुक्ला सब कुछ कर सकता है, लोगों के बीच से आंख मिला सकता है, उसे चुरा नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगली बार कोई मिलकर सभी वर्गों के साथ टाइप करके, मिलके कोऑर्डिनेट करके, भैया बाबू करके धागे से बहुत बहुत है। मैं तो कहा कि कहीं 1-2 आदमी का नाम हम नहीं लेंगे, कहीं एक तरफा न हो जाए। इसलिए सबको शांति से धैर्य से लेकर आगे बढ़ के 25 तारीख के चुनाव में वोट लड़के छाप पर डाल के देखिए, देश के नाम रोशन कर रहा है। अरे वैशाली को ऐसी विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाला है, लेकिन इस वोट में वैशाली के लिए, अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, झूठा गरीबी लोग से बचने के लिए 36 साल हो गया है। 36 साल हो गया है, 36। 4 साल के बाद हो जाइए गुलाम, 40 साल के बाद हो जाता है आदमी गुलाम। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सब पर कान खड़ा कर रखिएगा, संजो के रखिएगा, मन में रखिएगा, और जब तक बटन नहीं दबाइएगा तब तक शांति नहीं मिलेगा। आपको भी मैं कह देना चाहता हूँ। इसलिए सभी लोगों को समेटकर 25 तारीख को ईवीएम पर जाके ललटेन छाप पर बटन दबा के वैशाली के सम्मान के लिए, महागठबंधन के हाथ को मजबूत करने के लिए, देश में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, 1 करोड़ नौकरी पाने के लिए, 500 का सिलेंडर पाने के लिए, 200 यूनिट बिजली फ्री पाने के लिए और भी बहुत 24 योजना। इसके लिए मैं आग्रह निवेदन बंदर करने आया हूँ। आपका मुन्ना शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई हाथ उठाइए, रेडी है ना? हम सब तैयार है ना? हाँ, हित कुटुंब सब देखेंगे, हो सब देख लो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जो शरीर प्यार आप दे रहे हैं मुन्ना शुक्ला को, भोले बाबा जानते हैं, मैं उसका सम्मान अपने खून का एक कतरा देकर करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना।